हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सरिता। आज हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। वी विल लर्न समथिंग अबाउट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। लेट्स स्टार्ट। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought to, ये हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि ये क्या क्या एक्सप्रेस करते हैं। तो ये वर्ब्स जो हमारे एक्सप्रेस करते हैं, दीज वर्ब्स एक्सप्रेस एबिलिटी क्षमता, पॉसिबिलिटी किसी चीज़ की संभावना, इंटेंशन कोई इरादा, परमिशन किसी से हमें आज्ञा लेनी है, एंड ऑब्लिगेशन किसी कर्तव्य के बारे में हमें बात करनी है, ऑफर किसी चीज़ के ऑफर के बारे में, एंड नेसेसिटी कोई ज़रूरी काम हमें करना है उसके बारे में ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हमें बताते हैं। इन ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज़ हम मेन वर्ब के साथ करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम मे। यस, वन थिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि इन ऑक्सिलरी वर्ब्स को कभी भी हम एस या फिर कोई और चीज़ लगाकर चेंज नहीं करते हैं। ये जैसे हैं हमें उन्हें वैसा ही यूज़ करना होता है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम मे। मे क्या क्या चीज़ें इंडिकेट करता है, लेट्स सी। मे इंडिकेट्स पॉसिबिलिटी, किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी, किसी चीज़ की संभावना दिखानी है तो हम मे का यूज़ करते हैं। मे एक फॉर्मल है जो हम स्कूल में या फिर अपने ऑफिसेज में यूज़ करते हैं। लाइक फॉर पॉसिबिलिटी इट मे रेन सून, बारिश जल्दी ही आ सकती है। हम पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं कि बारिश जल्दी ही आ सकती है। नाउ नेक्स्ट वन इज आस्क परमिशन, किसी चीज़ की परमिशन के लिए हम मे का यूज़ कर सकते हैं। मे आई कम इन, ये हमने बचपन में स्कूल में हमेशा यूज़ किया है। तो मे आई कम इन, दिस इज ऑल्सो फॉर परमिशन, जो हम अपने मैम से या सर से परमिशन के लिए यूज़ करते हैं। गिव्स परमिशन, परमिशन देने के लिए भी हम मे का यूज़ करते हैं। यू मे यूज़ माई पेन और यू मे यूज़ माई फोन, तो हम किसी को अगर परमिशन दे रहे हैं तभी भी हम मे का यूज़ कर सकते हैं। नाउ रिफ्यूजेस परमिशन, जब हमें परमिशन को रिफ्यूज करना है। स्टूडेंट्स मे नॉट यूज फोन इन क्लास, यहाँ पर भी हम मे का यूज कर रहे हैं। और मे का यूज हमें कैसे कर रहे हैं, यहाँ पर हमने परमिशन को रिफ्यूज किया है और रिफ्यूज करने के साथ साथ एक इम्फेटिक तरीके से यूज कर रहे हैं उसको मना। इम्फेटिक मीन्स कि हम उस पर जोर डाल रहे हैं कि हाँ, स्टूडेंट्स को क्लास में फोन करना बिल्कुल मना है। नाउ नेक्स्ट इज माइट, मे का पास्ट माइट। तो माइट क्या क्या करता है, इंडिकेट्स पॉसिबिलिटी, माइट भी पॉसिबिलिटी ही इंडिकेट्स करता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है मे और माइट में अंतर ये होता है कि मे आपका फॉर्मल चल रहा है, बट माइट में हम जब ज़्यादा जोर लगा रहे हैं, ज़्यादा पॉसिबिलिटीज दिखा रहे हैं, तब हम माइट का यूज़ करते हैं। आई माइट गो टू शिमला, मैं शिमला जा सकती हूँ। ठीक है, आई मे गो टू शिमला इज ऑल्सो करेक्ट, बट माइट मतलब कि ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर माइट का यूज़ किया है। परमिशन के लिए भी हम माइट का यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत पोलाइट वे में। माइट आई यूज़ योर फोन, क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकती हूँ। और माइट की जगह पे हम इसमें मे का भी यूज़ कर सकते हैं। मे भी एक पोलाइट वर्ड ही है, बस माइट थोड़ा सा और ज़्यादा पोलाइट हो जाता है उसका, फॉर्मल प्लस पोलाइट। और सजेशन देने के लिए भी हम माइट का यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही पोलाइट मैनर में आएगा। यू माइट लर्न इंग्लिश बाय वॉचिंग लर्न विद सरिता, तो उस जगह पे भी हम माइट का यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर हम किसी को कोई सजेशन देना चाह रहे हैं और सजेशन हम बहुत पोलाइट वे में दे रहे हैं, तभी भी हम माइट का यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर माइट आइए अब हम कैन के बारे में देखते हैं। कैन क्या क्या चीज़ें दिखाता है, कैन इंडिकेट्स एबिलिटी, कैन हमारी क्षमता को दिखाता है कि हमारे अंदर क्या क्षमता है। आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, यस, मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, तो उसके लिए हम कैन का यूज़ करेंगे। इट इंडिकेट्स पॉसिबिलिटी ऑल्सो, ये पॉसिबिलिटीज भी दिखाता है। यू कैन ईजिली गेट लॉस्ट इन क्राउड, पॉसिबिलिटी इन द सेंस कि जनरली अगर कोई क्राउड में जाएगा तो वो खो सकता है, तो उस तरीके की पॉसिबिलिटी हम कैन से शो कर सकते हैं कि यू कैन ईजिली गेट लॉस्ट इन क्राउड। कैन गिव्स एंड आस्क फॉर परमिशन ऑल्सो, कैन आई ज्वाइन डांस क्लासेस, तो
इट वॉन्ट्स परमिशन और हेयर इट इज गिविंग यू परमिशन, ठीक है। तो कैन आई ज्वाइन डांस क्लासेस, क्या मैं डांस क्लासेस ज्वाइन कर सकती हूँ? तो यस यू कैन, हाँ तुम कर सकते हो। तो ये यहाँ पर परमिशन मांग भी रहा है और परमिशन दे भी रहा है, दोनों के लिए हम कैन का यूज कर सकते हैं। मेक्स अ रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के लिए भी हम कैन का यूज कर सकते हैं। कैन यू टेल मी द टाइम, क्या आप मुझे टाइम बता सकते हो? मेक्स एन ऑफर, ऑफर हम जब किसी से किसी चीज के बारे में ऑफर कर रहे हैं, लाइक कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, तो उसके लिए भी हम कैन का यूज कर सकते हैं। नाउ कैन का पास्ट हमारा कुड, पास्ट फॉर्म ऑफ कैन दिस इज कुड। तो शी कुड स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस, तो वो काफ़ी सारी लैंग्वेजेस स्पीक या बोल सकती थी। इट इंडिकेट्स पॉसिबिलिटी, कुड जो है हमारा वो भी पॉसिबिलिटी दिखाता है, कैन भी पॉसिबिलिटी दिखा रहा था, ठीक है। दे कुड बी एट होम, और ये भी एक पॉसिबिलिटी ऐसे दिखा रहा है कि हाँ वो शायद घर पे होंगे, इट मे बी कि हाँ वो हो, ये हमारी पॉसिबिलिटी है कि मे बी वो हो घर पे, तो वही पॉसिबिलिटी हम कुड से शो कर सकते हैं। आस्क फॉर परमिशन, कुड हमारा मोर फॉर्मल है कैन से, ठीक है। परमिशन के लिए हम कुड का यूज करेंगे, तो ये एक मोर फॉर्मल वे होता है परमिशन के लिए। और कुड वी गो होम नाउ, क्या हम घर जा सकते हैं? यस वी कैन या यस यू कैन। तो यहाँ पर हम परमिशन लेने के लिए कुड का यूज कर रहे हैं, लेकिन परमिशन देने के लिए हमें कैन का ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि परमिशन देने के लिए कैन ही यूज होता है, परमिशन लेने के लिए हम कुड का यूज कर सकते हैं। मेक्स अ रिक्वेस्ट, जब हम किसी चीज की रिक्वेस्ट कर रहे हैं तभी हम कुड का यूज कर सकते हैं। कैन यू टेल मी द टाइम, क्या आप मुझे टाइम बता सकते हो? मतलब ये मोर फॉर्मल वे है। अगर आपको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ यूज करना है तो आप कैन का यूज कर सकते हैं, बट आपको अपने ऑफिस में, अपने स्कूल में, अपने टीचर्स के साथ यूज करना है तो आप कुड का यूज कर सकते हैं, बिकॉज कुड इज मोर फॉर्मल देन कैन। नाउ मेक्स अ सजेशन, सजेशन के लिए भी हम कुड का यूज कर सकते हैं। यू कुड ईट आउट टुनाइट, तुम आज बाहर जाकर खाना खा सकते हो, तो ये एक सजेशन है जिसके लिए हम कुड का यूज कर सकते हैं। बट वन थिंग इज टू रिमेंबर कि कैन जो है, कैन एक हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, फैमिली मेंबर्स एंड विद फ्रेंड्स हम यूज कर सकते हैं कैन को, ठीक है। लाइक अगर हम ये कह सकते हैं कि हाँ हमें अपनी मदर से परमिशन चाहिए किसी चीज की, कैन हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा कम फॉर्मल में होता है। लाइक अगर हमें अपनी मदर से परमिशन चाहिए कि हाँ हमें पार्क में खेलने जाने के लिए परमिशन चाहिए, तब हम कैन का यूज कर सकते हैं कि कैन आई गो आउटसाइड, देन वी कैन यूज कैन, क्योंकि हम अपने फैमिली मेंबर से परमिशन मांग रहे हैं। लेकिन अगर हमें किसी आउटसाइडर से, किसी रिस्पेक्टेड पर्सन से, लाइक रिस्पेक्टेड इन द सेंस कि हमें कॉलेज में, ऑफिस में या स्कूल में परमिशन चाहिए, देन वी कैन यूज कुड, and could is more polite than can. It is more polite word. Now will and would. Will, it indicates beliefs, like he will be in his office. अब it indicates beliefs about present और future. ये प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों की बिलीव्स हमें दिखाता है। लाइक ही विल बी इन हिज ऑफिस, हो सकता है कि वो अपने ऑफिस में हो, प्रेजेंट में हम बात कर रहे हैं कि हो सकता है वो अपने ऑफिस में हो। एंड इन फ्यूचर ही विल बी लेट, वो लेट हो जाएगा, मतलब कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि वो लेट हो जाएगा, तो वहां पर भी हम विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वी कैन यूज विल। विल इंडिकेट्स अ फ्यूचर एक्शन और इवेंट। विल फ्यूचर में होने वाला कोई भी एक्शन या फिर कोई इवेंट भी इंडिकेट करता है। एग्जाम्पल, माई ब्रदर विल ज्वाइन स्विमिंग, मतलब मेरा भाई जो स्विमिंग ज्वाइन करेगा, तो फ्यूचर में होने वाला ये एक एक्शन है, ठीक है। नाउ मेक्स परमिशन एंड ऑफर्स। विल किसी परमिशन के लिए भी हम यूज करते हैं या किसी ऑफर के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। लाइक आई विल हेल्प यू
टू फाइंड अ सुटेबल जॉब, मैं आपकी हेल्प करूँगा, मैं आपकी मदद करूँगा एक अच्छी जॉब पाने के लिए या एक अच्छी जॉब ढूंढने के लिए। तो ये आपको एक ऑफर भी मिल रहा है, एक आपको प्रॉमिस भी हो रहा है कि हाँ कोई आपकी हेल्प करेगा एक अच्छी जॉब आपकी ढूंढने के लिए। तो वहाँ पर भी हम विल का यूज़ करेंगे। एक रिक्वेस्ट के लिए भी हम विल का यूज़ करते हैं। विल का यूज़ एक मोर इनफॉर्मल वे में करते हैं हम। विल इज़ यूज फॉर इनफॉर्मल वे। विल यू गेट द डोर, विल यू गेट द डोर मीन्स क्या आप दरवाजे पे देख सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए भी हम विल का यूज करेंगे कि मीन्स कि कोई दरवाजे पे है तो क्या आप जाकर देख सकते हो कि कौन है दरवाजे पे। तो उसके लिए हम कहेंगे विल यू गेट द डोर। नाउ वुड, विल का पास्ट वुड। आई थॉट वी वुड बी लेट, ठीक है। आई थॉट वी वुड बी लेट, तो ये एक पास्ट है जब हमने सोचा कि हाँ हम लेट हो जाएंगे, ये हम पास्ट में बोल रहे हैं। अगर हम यही चीज अभी बोलेंगे तो आई थिंक वी विल बी लेट, तो हम विल का यूज करेंगे अगर हम अभी की बात कर रहे हैं, बट इट इज फॉर पास्ट। और कभी इंडिकेट्स पास्ट, वुड इंडिकेट्स पास्ट हैबिट्स एंड रूटीन ऑल्सो। शी वुड ऑफन वर्क लेट, तो उस कोई पास्ट हैबिट या फिर कोई रूटीन हमें बताना है जो कि पास्ट का है, तो उसके लिए हम वुड का यूज करते हैं। एंड इंस्टेड ऑफ वुड वी कैन यूज टू बी ऑल्सो। यूज टू भी कभी भी यूज होता है जब हम किसी पास्ट की हैबिट के लिए बताना चाह रहे हो, तभी भी हम यूज टू का यूज कर सकते हैं। मेक अ रिक्वेस्ट, कोई रिक्वेस्ट के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं। वुड यू कॉल बैक लेटर, क्या तुम बाद में कॉल कर सकते हो, तो ये एक रिक्वेस्ट है। वुड इज मोर फॉर्मल देन विल, विल इज इनफॉर्मल। विल इनफॉर्मल है एंड वुड फॉर्मल है। Will is used for informal way, would is used for more formal, and for past habits we can use used to be। कभी भी हमारी कोई पुरानी आदतों के बारे में हमें बताना है तो हम उसमें used to be का यूज कर सकते हैं। Now come to shall, it indicates future action। shall represent करता है किसी भी future action को। I shall go to शिमला tomorrow, मतलब कि हम शिमला कल जाएंगे, तो ये एक फ्यूचर एक्शन है जिसको हम शेल से इंडिकेट कर सकते हैं। शेल का यूज आई और वी के साथ होता है, एंड आई और वी के साथ हम विल का भी यूज करते हैं। इन दोनों चीजों के साथ इसका यूज हो सकता है। आस्क अ क्वेश्चन, शेल के साथ हम एक क्वेश्चन के लिए भी हम शेल का यूज कर सकते हैं। शेल आई हेल्प यू विद दैट, ये एक ऑफर भी है कि हाँ आप किसी को ऑफर करना चाह रहे हैं, किसी की आप हेल्प करना चाह रहे हैं, तभी भी आप शेल का यूज कर सकते हैं। शेल आई हेल्प यू विद दैट, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। शुड, शुड एक्सप्रेसेस ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। शुड हमारी ड्यूटी या फिर हमारे किसी कर्तव्य के बारे में हमें शो कर सकता है। लाइक वी शुड ओबे आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। मेक्स एन एडवाइस और सजेशन, शुड हमारी किसी भी एडवाइस के लिए भी यूज कर सकते हैं हम, या किसी को सजेशन देने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। यू शुड विजिट द डेंटिस्ट एट वंस, तुम्हें एक बार डेंटिस्ट के पास जरूर जाना चाहिए। नाउ कम टू मस्ट, मस्ट इंडिकेट्स ऑब्लिगेशन बट इट इज मोर स्ट्रॉन्ग देन शेल, मोर स्ट्रॉन्ग देन शुड। मस्ट जो है हमें ऑब्लिगेशन तो दिखाता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशराइज करके हमें ऑब्लिगेशन दिखाता है। हम ये कह सकते हैं कि एज ए रूल हमें उसे फॉलो करना है, जो ऑब्लिगेशन हमें मस्ट के साथ फॉलो कर रहे हैं। बाइकर मस्ट वेयर हेलमेट्स, बाइकर्स को हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी होता है, तो ये एक रूल है हम कह सकते हैं, या एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है जो कि हमें मानना है। तो जहाँ पर हमें बहुत से स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है वहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करते हैं। इंडिकेट्स लाइकलीहुड, यू मस्ट बी वेरी प्राउड, तो इंडिकेट्स लाइकलीहुड कि ये आपको बता रहा है कि हाँ यू मस्ट बी वेरी प्राउड, आपको बहुत ज़्यादा प्राउड होना चाहिए। और टू का यूज़ कहाँ होता है, और टू बिल्कुल सिमिलर होता है हमारे शुड की तरह, इसको और शुड को हम रिप्लेस कर सकते हैं। लाइक वी ऑट टू लीव नाउ, हम ऑट टू भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर हम शुड भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक वी शुड लीव नाउ, हमें अब चलना चाहिए, तो वहाँ पर हम ऑट टू और शुड दोनों का यूज़ कर सकते हैं। लाइक गिव्स एन एडवाइस, तो ये एक एडवाइस है कि हमें अब चलना चाहिए। इंडिकेट्स लाइकलीहुड, ये भी एक लाइकलीहुड को शो ऑफ करता है।
लाइक रोहन ऑट टू बी हियर बाय नाउ, मतलब रोहन को अब यहाँ पर होना चाहिए, ये एक संभावना दिखा रहा है कि हाँ रोहन को अब यहाँ पर होना चाहिए। तो नाउ आपके सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आर फिनिश। एंड अगर आपकी और कोई कुछ और आप बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, जो कि हम अपनी वीडियो में दिखा पाएँ, आपको सिखा पाएँ। एंड अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए।